नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय मैं एनआईटी के कैंपस में हूं, जहां पर कुछ प्रवासी लोग, जो मज़दूर लोग यहां पर आए हुए थे अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, और कोरोना वायरस की वजह से उन लोगों को यहां पर रुकना पड़ गया और लॉकडाउन की वजह से इन लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। लेकिन सौभाग्य से समाज सेवी लोग इनको मिल गए। उन समाज सेवी लोगों ने इनके लिए रहने का, खाने का, हर प्रकार का ध्यान रखा। अभी इन प्रवासी लोगों का कहना है कि ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, और इसके लिए सरकार से अपील करते हैं कि हमारे जाने की व्यवस्था की जाए। तो इससे पहले मैं इनसे बात करूं, सबसे पहले मैं जो समाज सेवी है, जो इनकी देखरेख कर रहे थे, उनसे जानना चाहूँगा उन्होंने कैसे रखा। जी सर। नमस्कार सर। सर, आप इनको यहाँ से कब से रखे हुए हैं? सर, ये काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। हम पिछले सहयोगियों से पिछली 5 तारीख से हम अब सभी कैंपस वासियों से मिलकर इनके खाने की, पीने की व्यवस्था जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं कुछ दिनों से। लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन लंबा चल रहा है और इनका परिवार है पीछे अपने अपने राज्यों में, इस वजह से ये लोग जो हैं अपना घर जाना चाहते हैं। तो मेरा सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि यथासंभव जो उचित कार्रवाई है वो करते हुए इन्हें इनके घर तक पहुंचाने का काम किया। तो आपने इनको रखा, तो क्या इसकी कुछ जानकारी आपने सरकार को देनी चाहिए? हाँ सर, वो सब कुछ है उनके पास सरकार के। हाँ जी सर। यहाँ जो प्रशासन है उनके पास इनका पूरा डाटा है। यूनिवर्सिटी का जो एनआईटी का जो प्रशासन है उनके पास इनका सारा डाटा है सर। और बीच बीच में हमने जो मेडिकल सुविधा मिल सकती थी वो इनको प्रोवाइड कराई है। हाँ जी सर। तो सैनिटाइजर इनके घरों के पास इन्हें सैनिटाइज मास्क वगैरह प्रोवाइड कराया गया। तो ये बिल्डिंग में रहते हैं या इनके कोई अपने अलग से इनके अपने कमरे थे? नहीं सर, यहाँ पर ये सरकारी काम करने, बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर थी। और काम क्योंकि भारत सरकार के आदेशानुसार सभी निर्माण कार्य बंद है, तो उस वजह से ये लोग यहाँ पर लॉक हो गए, यहाँ पर रहने को मजबूर हो गए। घर जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते थे वो हमने की। तो आपको इस बीच में कोई समस्या आई, कोई दिक्कत? नहीं सर, हमने हमारी तरफ से, क्योंकि हम सब सहयोगी मिलकर जैसा भी हमारे से बन पड़ा, हम लोगों ने इनकी कोशिश करी है सहायता करने की। लेकिन जब इन्होंने इच्छा प्रकट करी कि हम अपना घर जाना चाहते हैं, तो इसलिए मेरी प्रशासन से निवेदन था कि क्योंकि अब सरकारें जो हैं आपस में भी संपर्क करके अपने प्रवासी मजदूर जो वहाँ के स्थायी निवासी उनको बुला रही है। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है, जिस राज्य के भी यही लोग हैं और यहाँ के जो हरियाणा सरकार है, कि इन्हें इनके घर पहुँचाने का कष्ट किया। सर, हाँ, मेरा नाम शिवराज चहल है। मैं प्रधान नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ एनआईटी कुरुक्षेत्र हूँ और एनआईटी कैंपस में ही रहता हूँ। ऐसा हम इनको 2 टाइम खाना दे रहे थे, दोपहर का 12 बजे, शाम का 7 बजे। तो उसके लिए आपने कोई हलवाई रखा था या क्या? नहीं, सेल्फ मेड, खुद बना रहे हैं। अपने घरों से चपातियाँ बनवा रहे हैं जी, और दाल चावल हम खुद बना रहे हैं। और लाके, और बच्चों के लिए 2 किलो डेली दूध दे रहे हैं हम। 4 परिवार है बच्चों के, उनको 2 किलो दूध डेली और 2 टाइम खाना। आपने चाहा नहीं कि सरकार से कुछ इनके लिए कोई सुविधा आप चाहें? नहीं, पहले सरकार भी दे रही थी, लेकिन हमने कि ये हमारे पास रह रहे हैं, भाई बाहर के बंदों की यहाँ ज़्यादा एंट्री ना हो, इसलिए हमने इनको खुद ही खाना बना के देना उचित। जैसे हमें पता लगा, हमने तब से शुरू कर दिया। 5 तारीख से 5 अप्रैल से हम इनको लगातार खाना दोनों टाइम दे रहे हैं। हाँ जी सर, कैसे हो? ठीक ठाक हूँ सर। क्या नाम आपका? मोहम्मद सज्जाद। मोहम्मद सज्जाद जी सर। कहाँ से आप? बिहार से। बिहार से। यहाँ कब से रह रहे हैं सर? यहाँ पे 4 महीने से रह रहे हैं। 4 महीने से रह रहे हैं जी सर। तो यहाँ पर आप किस काम के लिए यहाँ पे आए थे? बिल्डिंग के काम कर रहे हैं सर। मिस्त्री हैं आप? जी सर। तो आपके साथ कौन कौन है? यहाँ पे भाई लोग सब है। भाई लोग पूरा आपके जान पहचान के लोग हैं? जी सर। तो कितना कोई यहाँ पे रहने को जो मिला? कोई किराए पे कमरा था या बिल्डिंग क्या था? नहीं सर, वो जो झोपड़ी में रहते हैं सर। हम झोपड़ी में रहते थे? जी सर। तो अभी जो आप लोग लॉकडाउन के यहाँ पर रह गए हैं, तो आप लोगों को खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अच्छी रही है? अच्छी है सर, एनआईटी से मिल रहा है सर। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत रही हो? नहीं सर, घर जाना चाहते हैं सर। अभी सभी लोग घर जाना चाहते हैं? जी सर। वहाँ पे मेरा माँ बाप भाई बहन सब है सर। अच्छा। मन के चलिए, यहाँ पे हम खाते हैं अकेला, घर पे आदमी मर रहा है भूखे। अच्छा, क्या करेंगे सर यहाँ पे हम? तो अभी लोग घर जाना चाहते हैं? जी सर। तो आप सभी की यही है? जी सर। चलो, अभी आप लोगों के लिए जो व्यवस्था की जाएगी वो सरकार से अपील की जाएगी कि आप लोगों को आपके घर भेजे जाए। ठीक है जी।
नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव चौहान अमरवंत खबर एंड न्यूज़ चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं इस समय एनआईटी का एक कैंपस में हूँ जो कि एनआईटी की मार्केट के साथ में है। यहाँ पर कुछ प्रवासी लोग जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और वो लोग लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर फंस गए, जिसकी वजह से उनको भूखा रहने की नौबत आ गई। इस बीच कुछ समाज सेवी लोग विक्की बचल जो कि सामाजिक गतिविधियों में अपने आप को जोड़े हुए हैं, वो यहाँ पर आए। उन्होंने उनके रहने का खाने का इंतजाम किया। अपनी पूरी टीम के साथ उनको 2 वक्त की रोटी दे रहे थे, दोपहर का खाना और रात का खाना। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कर रहे थे। और आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार के पास से भी उनके लिए जो कुछ सुविधाएं, दवाई वगैरह की व्यवस्था की जा रही थी। समय समय पर इनको सैनिटाइज़र की जो व्यवस्था है वो भी इनको की जा रही थी। तो इस प्रकार से समाज सेवी विक्की बचल ने एक अच्छा इंसानियत का जो रूप था उसको दिखाया और इन लोगों के लिए रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था की है। तो आप लोगों से मैं अपील करता हूँ जो भी अन्न देवता हैं, धन देवता हैं, जो जिनके पास धन है वो ऐसे गरीब लोगों की सहायता करें जो लॉकडाउन की वजह से भूखे मरने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्योंकि देखिए किसी ने कहा है कि धन बांटने से घटता नहीं है, क्योंकि जो धनी व्यक्ति हैं वो उनका दिल बड़ा होता है और वो धन देकर, अन्न देकर उन मजबूर लोगों को रोटी दे सकते हैं। फिर आपसे अपील करता हूँ कि जिन लोगों के पास धन है और अन्न है वो ऐसे गरीब लोगों के लिए, जो मजदूर लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करें। एनआईटी से संजीव चौहान, नमस्कार।